नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। हम लोग अपने इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। और ग्रेविटी पढ़ते हुए हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? अपने क्लास नंबर 3 की तरफ पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं? क्लास नंबर 3, जिसमें कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पिंड का भार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पिंड का भार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेट ऑफ ए बॉडी। क्या बोल रहे हैं हम लोग? वेट ऑफ ए बॉडी। तो इस टॉपिक को आपको समझने के लिए जो है कि आपका फुल कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? स्क्रीन पर होना चाहिए, और जो हम बोलेंगे उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ताकि जितने भी बात हम बोलेंगे उस चीज को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये पिंड क्या होता है, पिंड का भार क्या होता है, ये समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और क्या होता है ना, एग्जाम में इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि आपका किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, मास नहीं, आपका किसी पिंड का भार कितना होगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि आपका भार के बराबर आपका क्या होता है? mg, है ना। इसका आप क्या करते हैं? इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं। क्या करते हैं? इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जहां पे आपको क्या दिया रहता है? आपको क्या दिया रहता है? आपका मास दिया रहता है। कितना? मान के चलिए कितना दिया है? 1 kg दिया है। कितना दिया हुआ है? 1 kg। यहाँ पे लिख लेते हैं मास कितना है आपका? 1 kg। क्या है? 1 kg। और आप ग्रेविटी के जगह पे क्या लगाते हैं? 9.8 लगाते हैं, है ना। क्या लगाते हैं? 9.8 लगाते हैं। आप इसे क्या बोल सकते हैं? वेट। क्या है? एक तरीके से फोर्स। क्या है आपका? एक तरीके से वेट ही है। क्या है आपका? वेट ही क्या है? फोर्स है ना। तो आप क्या करते हैं? अगर आपका वेट निकालना होता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? mg यूज करते हैं। क्या करते हैं? mg फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं? मास रखते हैं, और प्लस में ग्रेविटी के साथ क्या करते हैं? आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या निकल के आ जाता है? वेट क्या निकल के आ जाता है? 9.8 आ जाता है। क्या आ जाता है? 9.8 आ जाता है। और अगर आप मास की जगह पे ये 2 kg रखते हैं, 3 kg रखिएगा, तो इसके साथ ही क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना। आखिर हम लोग ऐसा करते क्यों हैं, इसी चीज को हम लोग इस क्लास में समझेंगे कि आप हम लोग जो है वेट के बराबर हम लोग mg क्यों रख रहे हैं, ये चीज को हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं, है ना। और ये क्या समझेंगे हम लोग कि आपका जो है g का वैल्यू 9.8 कैसे आ रहा है। हम लोग हमेशा ग्रेविटी का मान 9.8 ही क्यों लेते हैं। तो ये सारे चीज को हम लोग काफी अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप स्क्रीन पर देखिए। पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपका ये जो है क्या लिखा हुआ है? भार, है ना। क्या है? वेट मतलब क्या हो गया? भार हो गया। वेट मतलब क्या हुआ? आपका भार। और पिंड मतलब क्या हुआ? पिंड क्या होता है? पिंड जानते हैं आप लोग। पिंड आप किसे बोल सकते हैं? ये आपका क्या हो गया? एक तरीके से पिंड हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? कोई भी ऑब्जेक्ट। दुनिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा, है ना। उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। और वो द्रव्यमान, तो उसमें द्रव्यमान आपका हर एक जगह पे, हर एक वस्तु का अलग अलग होगा। क्या होगा? हर एक वस्तु का अलग अलग होता है। जैसे ये पेन है, इसका द्रव्यमान कितना हो सकता है? हो सकता है 500 ग्राम हो। आपके पास एक क्या है? ईंट है, उसका द्रव्यमान कितना हो सकता है? 5 kg हो सकता है ना। सबका द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे भार के बारे में पढ़ेंगे। भार और द्रव्यमान दोनों आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल अलग होता है। भार और द्रव्यमान क्या होता है आपका? बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? आपका जो भार होता है क्या होता है आपका? जैसे कि मेरे पास ये एक पेन है ना। क्या है? एक पेन है। इसे अगर हम लोग छोड़ रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है ना। क्या हम इसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? नहीं। लेकिन इसके ऊपर नेचुरली क्या हो रहा है? इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एक नेचुरली जो है कि फोर्स काम कर रहा है। और वो क्या कर रहा है? पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच रहा है। क्या कर रहा है? पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच रहा है। वही जो पृथ्वी इसे अपनी ओर खींचने में जो क्या लगा रही है? बल लगा रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? इसे अपनी ओर खींचने में एक बल लगा रहा है। और वही बल क्या कहलाता है? आपका भार कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका भार या फिर वेट कहलाता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, और हर एक ऑब्जेक्ट पर जो क्या होता है? अलग अलग भार अप्लाई होता है। जैसे कि कोई अगर 5 kg का वस्तु है, उसके ऊपर तो अलग भार अप्लाई होगा। क्या होगा? अलग भार अप्लाई होगा। वहीं पे 2 kg का है तो उसके ऊपर अलग भार अप्लाई होगा, है ना। क्या होगा? दोनों के ऊपर अलग अलग भार अप्लाई होगा। तो हम लोग देखते हैं द्रव्यमान आखिर क्या होता है। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में, कोई ऑब्जेक्ट में कितना पदार्थ है ना। पदार्थ मतलब क्या हो गया? मैटर। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर क्या हो गया? बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स है, मैटर है ना, पदार्थ है। इससे मिल करके ये क्या बना है? पेन बना है ना। क्या बना है? पेन बना है। तो कि ये जितना पदार्थ इसमें यहाँ पे है, कहीं पे भी लेके जाएंगे वो पदार्थ उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और है और इसे कहीं और लेकर के जाने पे इसका पदार्थ जो है किससे निकल के बाहर हो जाएगा। नहीं, तो इसमें उतना ही पदार्थ मौजूद रहेगा। क्या रहेगा? इसमें उतना ही पदार्थ मौजूद रहेगा। लेकिन क्या हो सकता है? इसका भार बदल सकता है ना। इसका क्या हो सकता है? भार बदल सकता है।
भार क्यों बदल सकता है? क्योंकि आप देखिए पृथ्वी पे जो क्या होता है, पृथ्वी पे आपका गुरुत्वाकर्षण बल अलग है ना, और चंद्रमा पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल अलग है। और हम लोगों ने भार के बारे में क्या जाना कि पृथ्वी जो है किसी ऑब्जेक्ट को जिस ताकत के साथ अपने ओर आकर्षित करता है वही क्या कहलाता है, उसका तो भार कहलाता है। क्या कहलाता है? भार कहलाता है। अगर आप डेफिनेशन के थ्रू भी जाएंगे तो आपको वही चीज देखने के लिए मिलेगा। धरती क्या करती है, हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है ना। क्या करती है धरती? हर एक चीज को नीचे की तरफ खींचती है, और वो जो नीचे की तरफ खींचना है क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है ना। तो न्यूटन साहब ने क्या बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो वो घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, और वो नीचे के गिरने के दौरान क्या होता है, आपका ये क्या है, पृथ्वी है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, कुछ हाइट पे है ना, जैसे कि हम मेरा हाथ ही है ना, ये क्या है, पृथ्वी पे सटा हुआ है नहीं है, ये एक हाइट पे है। क्या है? एक हाइट पे। ये पेन भी एक हाइट पे है, इसे हम लोग छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ ही जाएगा, है ना, ये नीचे की तरफ ही जाएगा। ये पेन भी क्या कर रहा है, ये पेन एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, और ये भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोनों एक दूसरे की तरफ, ये पृथ्वी भी इसकी तरफ आकर्षण बल लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी इसकी तरफ आकर्षण बल लगा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपका देखिए कंपैरिजन में पृथ्वी का मास कितना है, काफी ज्यादा मास है, और पेन का कितना मास है, बहुत कम है। तो इसीलिए क्या करती है, पेन नीचे की तरफ आ जाती है। क्या होती है? पेन नीचे की तरफ आ जाती है, पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। क्या पेन पृथ्वी को आकर्षित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन आकर्षण बल पेन के ऊपर भी काम करता है। पेन भी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करने का कोशिश करती है, लेकिन उसका मास इतना कम होने के कारण पृथ्वी ही उसे अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। तो ये चीज होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो क्या होता है, पृथ्वी अपनी तरफ जो खींचती है, वो खिंचाव को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, आकर उस खिंचाव को हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। बस इतना चीज आपको क्या रखना है, याद रखना है कि समझना है कि पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट जो जिस ताकत के साथ नीचे की तरफ आते हैं वही उनका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। और इसीलिए बोला जाता है कि चंद्रमा पे क्या होता है, भार अलग हो जाता है ना। चंद्रमा पे भार अगर यहाँ पे जो 10 kg 6 kg का है तो चंद्रमा पे क्या हो जाता है, 1 किलो का होता है ना। क्यों ऐसा हम लोग बोल पा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस हो पाता है? क्योंकि आपका ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर वो भार अप्लाई होता है। आपका यहाँ पे 9.8 है और चंद्रमा पे कितना है, 1.6 है ना, कितना है, 1.6 है। इसीलिए उनका भार क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है, बदल जाता है। लेकिन अगर वो द्रव्यमान, अगर पेन का मैट्रिक्स क्या है, मैटर इसमें पदार्थ जितना यहाँ पे जितना है चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो भी तो उसमें भी पदार्थ का मात्रा उतना ही रहने वाला है। कितना रहेगा, सेम ही रहने वाला है। इसीलिए बोला जाता है कि आपका चंद्रमा पे चले जाइए या फिर कहीं पे भी चले जाइए, किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, द्रव्यमान कहीं पे भी नहीं बदलता है। लेकिन बदलता है तो केवल एक चीज बदलता है। क्या बदलता है? भार बदलता है। क्या बदलता है? भार बदलता है। और भार वो भी क्यों बदल पा रहा है, उनके पीछे का कारण क्या है, ग्रेविटी है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी ऑब्जेक्ट उसे अपनी तरफ किस ताकत के साथ खींच रही है वो उसका भार को बता रहा है। क्या बता रहा है? उसका भार को बता रहा है। इसीलिए हर एक जगह पे दूसरे तीसरे प्लैनेट्स पे क्या होता है, उनका भार वेरी वेरी कर जाता है, अलग अलग हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसी चीज को डेफिनेशन में लिखा गया है। धरती क्या कर रही है, अपनी ओर हर एक चीज को नीचे की तरफ खींच रही है, और इसी खिंचाव की ताकत को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेट बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इस चीज को बस आसानी से समझ सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज गिर रहा है जिस फोर्स के साथ, वो आपका क्या कहलाया, क्या कहलाया, आपका भार कहलाया। क्या कहलाया? भार कहलाया। तो आपने यहाँ पे ये भी समझा कि आपका द्रव्यमान और मास में क्या डिफरेंस, द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है, द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है। तो द्रव्यमान में क्या डिफरेंस था कि द्रव्यमान में क्या होता है, मैटर्स होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट बनने के लिए उसमें जितना मैटर्स चाहिए वो आप उसका क्या कहलाया, पदार्थ कहलाया। क्या कहलाया, क्या कहलाया वो, द्रव्यमान कहलाया। और इसे हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है ना। किसी चीज को हम लोग केजी में डिनोट करते हैं। और वहीं पे वेट क्या हो गया आपका, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना खींच रहा है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी उसे अपनी ओर किस ताकत से खींच रहा है वो क्या कहलाया, उसका गुरुत्वा वेट कहलाया। क्या कहलाया, उसका भार कहलाया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम लोग भार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भार बोल सकते हैं। यह जगह के अनुसार बदल जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, पृथ्वी पे अलग होता है, चंद्रमा पे अलग होता है। ये क्या हो रहा है, बदल जाता है। किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, आकर्षण बल के कारण बदल रहा है। किसके कारण, आकर्षण बल के कारण। पृथ्वी पे कुछ और आकर्षण बल है और चंद्रमा पे कुछ और है। ये चीज को भी हम लोग अपने अभी तो वीडियो में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है ना। और इसे हम लोग किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन से मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग कुछ और इसमें समझते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, फॉर्मूले के बारे में बात किया था। ठीक है, तो हम लोग जो जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं, भार बराबर क्या करते हैं, mg यूज करते हैं ना। क्या करते हैं,
भार बराबर mg यूज करते हैं, है ना। क्या यूज करते हैं हम लोग, mg यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्या है, W से हम लोग किसको डिनोट कर रहे हैं, भार को। किसको डिनोट कर रहे हैं, भार को डिनोट कर रहे हैं। कहाँ पे लिख दे, देखिए W क्या हो गया आपका, भार हो गया। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी भी बोल रहे हैं। प्लस में ये किस चीज के लिए काम कर रहा है, ये बल के लिए भी काम कर रहा है। एक तरीके से क्या है, पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रही है, बल लगा रही है। क्या लगा रही है, बल लगा रही है। क्या लगा रही है, बल लगा रही है। तो इसे हम लोग फोर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, फोर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आप ये चीज को, वेट को इस तीनों चीज से समझ सकते हैं कि भार को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो काम कर रहा है वो है, और उसके ऊपर क्या है, फोर्स ही है ना। क्या एक तरीके से देखिए, ये आपका पृथ्वी हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है। अगर इसे हम लोग छोड़ रहे हैं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी तो वो नीचे की तरफ जा रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर कोई हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, नहीं, ये नेचुरली इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण क्या है, ये चीज यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। इसका भी क्या होगा, इसका कुछ मास होगा, है ना, इसका कुछ मास होगा। और ये जो क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ये कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, एक्सेलरेशन के साथ आएगा, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो एक्सेलरेशन है ये किस रूप में काम करता है, गुरुत्व त्वरण के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, गुरुत्व त्वरण के रूप में काम करता है। इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में क्या यूज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं W इज इक्वल टू mg लिखते हैं। क्या लिखते हैं, mg लिखते हैं। क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू mg लिखते हैं। और ये g क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। क्या है आपका, जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, जिसे हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, ए से भी डिनोट करते हैं ना। आपका ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया है, हम लोग जो जनरली यूज करते थे एम ए, है ना। क्या करते थे, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या यूज करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। आप देख सकते हैं कि हम लोग वेट को, भार को क्या बोल रहे हैं, हम लोग बल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बल भी बोल सकते हैं। और बल का फॉर्मूला क्या होता था, एम ए होता था। क्या होता था, एम ए होता था। और ए की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है ना, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। और उस पर क्या काम कर रहा है, गुरुत्व त्वरण काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, गुरुत्व त्वरण। इसीलिए हम लोग ए की जगह पे हम लोग इसे किससे डिनोट करेंगे, जी से डिनोट करेंगे। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, भार इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, अगर भार निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो अगर हमको ये जी का वैल्यू मालूम चल जाए, मास तो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास आपको दिया रहेगा 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, ऐसा कुछ दिया रहेगा। लेकिन आपको ग्रेविटी मालूम है क्या, ग्रेविटी नहीं मालूम है। तो ग्रेविटी को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये जी अगर हमें मालूम चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे तो हमारा भार नहीं मालूम चल जाएगा, भार मालूम चल जाएगा। तो हम लोग मेनली क्या याद रखते हैं, जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8। कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये हम लोग क्या रखते हैं, याद रख चुके होते हैं। क्या याद रखते हैं हम लोग, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग याद कर लेते हैं कि इतना आपका जी का वैल्यू होता है। आखिर ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कहाँ से, है ना, ये आया कहाँ से, उस चीज को हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं कि आपका ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कहाँ से। अगर ये चीज अगर आपको मालूम चल जाए तो हम भार निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का भार निकाल सकते हैं। वैसे भी आपने इसे याद कर ही रखा है, क्या याद करके रखा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखिएगा तो आपका वो निकल के आ जाएगा। लेकिन हम लोग इस क्लास में क्या समझने वाले हैं, आपका 9.8 कहाँ से आया, किस रूप में आया है, तो उसे हम लोग क्लियर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आप यहाँ पे फोकस बनाए रखिएगा। क्या कीजिएगा, फोकस बना के रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि हमने बात किया था, आपका भार और बल क्या हो गया, एक ही हो गया, है ना। क्या हो गया, भार और बल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अफ इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, अफ और स्लाइस देके डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिख दे, एम ए लिख दे, या फिर एम जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे हम लोग जी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एम जी बना लेते हैं, है ना। अगर हमको ये ग्रेविटी का वैल्यू कितना है ये मालूम चल जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, भार निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, भार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे निकालने का प्रयास करते हैं कि हमारा ये 9.8 जो है कैसे आया है। तो आप लोग जानते हैं कि आपका ये क्या है, पृथ्वी है। ये आपका ये क्या है, पृथ्वी है। और आपका क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे समझिए, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसे, स्पेस का थोड़ा कमी है तो जितने में हम बना रहे उसी में आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। क्या हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया। और ये क्या हो गया, आपका कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देखिएगा कि मैंने इसे क्या बनाया, कुछ हाइट में बनाया, है ना। कोई ऑब्जेक्ट कोई हाइट में रहेगा तभी तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, मालूम चलेगा किसके उसके ऊपर कितना क्या काम कर रहा है, उसका भार कितना है ना, तभी तो उसका हम भार निकाल सकते हैं ना।
ठीक है। तो चलिए देखिए, आपका हम लोग पृथ्वी के मास को किससे डिनोट कर रहे हैं, हम लोग कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर दे, कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। और आपका ये जो पिंड है, छोटा वाला पिंड, इसे हम लोग किससे, स्मॉल एम से डिनोट कर दिए हैं। और ये देखिए, पृथ्वी और इनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, डिस्टेंस है ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। और पृथ्वी से यहाँ तक का कुछ ना कुछ क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है ना। यहाँ इतना बड़ा पृथ्वी है, उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा ही, इसका भी कुछ रेडियस होगा, है ना। और इसे हम लोग एम से डिनोट कर दिए, और इसे हम लोग क्या कर दिए, मास से डिनोट कर दिए। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग कहाँ पे देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, यहाँ पे ही देख लेते हैं, ठीक है। एफ इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई क्या पढ़ा था, आर स्क्वायर पढ़ा था, है ना। ये चीज आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, पिछले क्लास में पढ़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका m1 और m2 क्या चीज को बता रहा है, दो ऑब्जेक्ट को बता रहा है। किसको बता रहा है, दो ऑब्जेक्ट को बता रहा है, दो पिंड को बता रहा है ना। किसको बता रहा है, दो पिंड को बता रहा है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या कर ले, पृथ्वी की जगह पे क्या है, हम लोग कैपिटल एम लेकर के चले हैं, और आपका दूसरा जो पिंड है उसका हम लोग स्मॉल एम लेकर के चले हैं, है ना, स्मॉल एम, और इसका कैपिटल एम लेकर के चले हैं। तो इस चीज को हम लोग कहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू आपका जी कैपिटल एम, और आपका क्या, स्मॉल एम, डिवाइड बाय हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आर है ना, डिस्टेंस। और इसी में आप माने कि पृथ्वी का रेडियस क्या है, काफी ज्यादा है। कितना है पृथ्वी का रेडियस, अगर हम लोग बात करें तो 6.37 इंटू 10 टू दी पावर कितना है, 6 है ना। कितना, 10 टू दी पावर 6 आपका मीटर है ना। इतना, अगर हम इसमें 1-2 मीटर अगर ऐड भी कर दे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, आर के जगह पे सेम आर लिख लेते हैं, है ना। आर के जगह पे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, एफ इज इक्वल टू जी m1, और ये आपका क्या है, कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। और हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ही आपका क्या कहला रहा है, भार कहला रहा है। क्या कहला रहा है, आपका भार कहला रहा है, और बल कहला रहा है। क्या कहला रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, भार भी बोल रहे हैं, या फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसे बल भी बोल रहे हैं। तो आपका बल के बराबर आप फॉर्मूला जान रहे हैं, इसी चीज को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, एम ए लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लोग एम जी लिख रहे हैं, है ना। एम ए की जगह पे हम लोग यहाँ पे जी क्यों यूज कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम लोग जो है गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, इसके जगह पे इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ये एफ के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, इस चीज को इधर लिख लेते हैं, एफ का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एम जी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एम और जी। जी क्यों लिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण, गुरुत्व त्वरण के कारण हम लोग एम जी लगा रहे हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ पे एम ए लिखते हैं। और ए क्या काम कर रहा है, त्वरण का ही काम कर रहा है, और जी भी क्या है, त्वरण का ही काम कर रहा है ना, त्वरण का काम कर रहा है। तो ये चीज को हम लोगों ने क्या लिखा, इस फॉर्म में लिख लिया है। तो आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, दो चीज, यहाँ पे आपका स्मॉल एम है, यहाँ भी आपका क्या है, स्मॉल एम है। क्या है, स्मॉल एम है ना। तो आपका ये स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल एम और स्मॉल एम क्या हो गया, यहाँ से कट गया, हो गया ना, कट गया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस चीज को हम लोग कहाँ पे अब लिख लेते हैं, तो आपका देखिए जी का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, जी इज इक्वल टू क्या निकल के आया आपका, जी जी इज इक्वल टू क्या निकल के आया, जी निकल के आया, और एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या आया, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, है ना। क्या निकल के आया, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आपका जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है ना। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और अगर हमको ये जी का यहाँ पे अगर हम क्या करें, जी का वैल्यू रख दें, और एम का क्या करें, यहाँ पे वैल्यू रख दें, और आर के जगह पे वैल्यू रख दें, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा गुरुत्वाकर्षण का जो वैल्यू आता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का, वो वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप हमारे पास क्या थोड़ा स्पेस कम है, तो इस चीज को आप समझिएगा, यहाँ पे हम लोग किस तरीके से पहुंचे, है ना। तो आप गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला जानते थे, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा था। और वो किस लिए पढ़ा था, क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस है, उसके बीच में क्या लग रहा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता था, जी m1 इंटू m2 बाय उनके बीच के दूरी का स्क्वायर होता था। तो उसी जगह पे हम लोगों ने क्या रखा है, यहाँ पे आपका पृथ्वी के लिए कैपिटल एम रखा है, और आपका ऑब्जेक्ट के लिए स्मॉल एम रखा है। और आपका डिस्टेंस के लिए अगर इसमें 1-2 मीटर अगर ऐड करते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग केवल आर स्क्वायर का ही यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हैं,
ठीक है। और ये F क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, भार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये जो आपका क्या है भार, ये गुरुत्वाकर्षण, कोई भी ऑब्जेक्ट की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या काम कर रहा था, उसे अपनी ओर किस ताकत से खींच रहा होता है, वही तो गुरुत्वाकर्षण बल है, वही उसका भार भी है ना। तो भार भी क्या है, एक तरीके से उसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग F इज इक्वल टू हम ए जानते थे फॉर्मूला, और ए क्या होता था, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग क्या यहाँ पे यूज कर सकते थे, गुरुत्वीय त्वरण यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं ग्रेविटी के लिए। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्या रखा, F के जगह पे हम लोग ने क्या किया है, इसे सेपरेट कर दिया है। आपका ये फॉर्मूला था ही, और इज इक्वल टू इसके बराबर कर दिया। F के वैल्यू के जगह पे हम लोगों ने क्या रखा है, एम जी रखा है। एम आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और आपका क्या बचा, केवल जी बचा और आर स्क्वायर बचा। क्या बचा, जी एम बटे आर स्क्वायर बचा, ग्रेविटी के बराबर। किसके बराबर, ग्रेविटी का जो वो वैल्यू निकलने वाला है उसके बराबर है ना। अब हम लोग क्या कर दें, ठीक है, अगर हमको किसी का मास निकालना होता है, ठीक है, मास सॉरी मास नहीं, किसी चीज का भार निकालना होता है ना, तो हम लोगों ने क्या लिखा है, ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा है, एम जी है ना। अगर आपको ये जी का वैल्यू, जी हम लोग कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ऐसे मेनली हम लोग जानते हैं कि जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। क्या होता है, 9.8 होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे उसी चीज को हम लोग निकालने वाले कि आखिर हमारा 9.8 कैसे होता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पेस का कमी है तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, फोर्स या फिर वेट बोलिए, इसका वैल्यू क्या लिखा था, एम जी है ना। और आप जानते हैं कि जी का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपका यहाँ पे जी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, जी निकालने के लिए आपका जी था, जी और कैपिटल एम, आपका क्या है, कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर है ना। ये चीज आपका है। अगर ये चीज की जगह पे हम वैल्यू पुट कर दे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम जी का वैल्यू कहाँ से निकाल लें, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। G इज इक्वल टू आपका G का वैल्यू कितना होता है, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, G का वैल्यू कितना होता है, 6.67 है ना। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। कितना होता है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और ये आपका क्या है, कैपिटल एम है ना। ये कैपिटल एम किसके लिए हम लोगों ने यूज किया था, पृथ्वी के लिए यूज किया था, पृथ्वी का मास के लिए यूज किया था। तो पृथ्वी का मास कितना होता है, पृथ्वी का मास जानते हैं आप लोग कितना होता है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 होता है। कितना होता है, 24 केजी होता है आपका पृथ्वी का मास होता है। क्या होता है आपका, पृथ्वी का मास आपका कितना होता है। तो आप याद रखेंगे जी का वैल्यू और एम का वैल्यू। आपका क्या हो गया, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और आपका क्या हो गया, इंटू पृथ्वी का आपका मास क्या हो गया, 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 हो गया, ठीक है, क्लियर है। और नीचे क्या है आपका आर स्क्वायर है ना। क्या आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर किसका है, रेडियस, किसका रेडियस है, पृथ्वी का रेडियस है। किसका रेडियस है, पृथ्वी का रेडियस है। तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी का रेडियस कितना होता है, पृथ्वी का रेडियस आपका होता है 6.37 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है आपका, 10 टू द पावर 6 होता है। ये आपका क्या होता है, तो वैल्यूज होता है हर एक चीज का। तो अगर आप तो इतने सारे चीज को वैल्यूज को याद नहीं रखिएगा, एक केवल जी का मान निकालने के लिए आप याद रखिएगा इतना चीज का। अगर आपको यहाँ पे नॉर्मली बोला जाए, आपका क्या दे दिया जाए, मास दे दिया जाए, आपको ग्रेविटी निकालना है, फिर उसके जगह पे ग्रेविटी का मान रखिएगा, तब जाकर के आप वेट निकाल पाइएगा। इसीलिए हम लोग जी का डायरेक्टली शॉर्ट क्या लिख लेते हैं, 9.8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 9.8 हम लोग याद कर लेते हैं। अब देखिए इसी चीज को क्या करेंगे, अगर आप इसी चीज को, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, जी का वैल्यू जो है, अगर इसी चीज को आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, 9.8 ही निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 9.8 निकल के आ जाएगा। क्या आएगा, 9.8 निकल के आएगा। तो आपको इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा तब आप इस वैल्यू तक पहुंचेगा। कितना सारा, इतना सारा आपको ये वाला फॉर्मूले पे रखना पड़ेगा, हर एक चीज का मान रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। आप तब जी का वैल्यू रख पाइएगा 9.8, तब जाकर के आप किसी चीज का भार निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, किसी चीज का भार निकाल पाइएगा। तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया था तो आप तो इतना बैठ करके नहीं कीजिएगा, आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो केवल आपको ये समझने के लिए कि आपका 9.8 कैसे आया है, ये चीज प्रूव करने के लिए मैंने आपको ये सारा चीज बताया कि किस तरीके से जी का वैल्यू क्या होता है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। ये सारे चीज को वैल्यू पुट करने के बाद आपका कैलकुलेट करके
आपका ये आंसर निकल के आता है। तो हम लोग कहते हैं कि आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, आपका जी का मान हो गया। तो इससे ये क्या साबित हो रहा है, ये इससे क्या साबित हो रहा है कि आपका जो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, बल काम कर रहा है, मतलब एक तरीके से भार क्या काम कर रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में ये काम कर रहा है ना। तो इस चीज को चलिए हम लोग एक क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए आपके पास में क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, आपके पास क्या दिया गया, उसका मास दे दिया गया है 5 kg, क्या आपका 5 kg दे दिया गया है। और उससे आपसे क्या पूछा गया है, उसका वेट पूछा गया है, उस आपका वेट पूछा गया है, क्या पूछा गया, वेट पूछा गया है। तो आप कैसे बताइएगा, और वेट क्या होता है, मैंने बताया आपको कि वो जो वेट क्या है भाई, बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितना बल कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, वो जो बल कार्य कर रहा है वही उसका गुरुत्वाकर्षण बल कहला रहा है ना। तो वेट बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, क्या होता है, mg होता है ना। तो आपका देखिए ये 5 किलो का है, ऑब्जेक्ट कितने का है, 5 kg का है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका g का अगर वैल्यू नहीं मालूम होता तो आप लोग कैसे निकालते हैं, आपको बस ये रखना पड़ता है, g इज इक्वल टू आपका g कैपिटल डिवाइड बाय आर स्क्वायर रखते हैं, है ना। और तब जाकर के सारी चीज का वैल्यू रखते हैं, तब आपका क्या निकल के आता, 9.8 निकल के आता, क्या निकल के आता, 9.8 निकल के आता, क्या आता, 9.8 निकल के आता। अगर आपको ये चीज अगर वैल्यू पहले से मालूम है 9.8 होता है, तो आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 8 पंच क्या हो जाता है 40, और 9 पचे 45, और 45 और 4 कितना हो गया, 49 हो गया, और एक दशमलव के बाद ये कट जाएगा, तो आपका क्या गया 49, क्या हो गया 49 न्यूटन हो गया, क्या हो गया आपका 49 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई 5 किलो का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर कितना वो बल कार्य कर रहा है, भार कितना कार्य कर रहा है, 49 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, 49 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर से बल पूछा जाए, भार पूछा जाए, तो कितना कार्य कर रहा है, 49 न्यूटन कार्य कर रहा है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कितने चीज का था, 5 किलो का था, कितने का था वो ऑब्जेक्ट, 5 kg का था। ठीक है, तो यहाँ से ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर 5 न्यूटन का है, सॉरी 5 kg का है, उसका मास क्या है, द्रव्यमान 5 kg है। लेकिन अगर उसके ऊपर जो भार लग रहा है, पृथ्वी उसे अपनी ओर जो खींच रहा है, क्या कर रहा है, उसे अपनी ओर जो खींच रहा है, वो किस ताकत से खींच रहा है, 49 का वो न्यूटन बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, 49 न्यूटन का वो बल लगा रहा है। ठीक है, और आपने यहाँ पे पढ़ा पृथ्वी का आपका क्या हो गया, पृथ्वी का कितना हो गया, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का जी का वैल्यू क्या हो गया आपका 9.8 आ गया। इसी तरीके से आप चंद्रमा का भी क्या कीजिएगा, चंद्रमा की जगह पे भी आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, जी का वैल्यू रखिएगा 6.67, और आपका जो मास है, आप चंद्रमा का मास रखना पड़ेगा, प्लस में रेडियस जो है चंद्रमा का रखना पड़ेगा, तब जाकर के क्या निकलेगा आपका, वहां का चंद्रमा का मून का जो निकलेगा, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ मून का क्या निकलेगा, 1.6 निकलेगा, क्या निकलेगा 1.6 निकलेगा, क्या निकलेगा 1.6 निकलेगा। और अगर इसी चीज को अगर आप आपस में डिवाइड कीजिएगा, ये ये इसके कितने गुने हैं, 1.6 जो है 9.8 का कितना गुना है, 1/6 गुना है, कितना, इसे आप याद रखिए 6 गुना है, इसका कितना है 6 गुना है। इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का भार जो है पृथ्वी पे अगर 6 किलो है, तो चंद्रमा पे क्या हो जाता है, वो 1 किलो का हो जाता है। वो इसी रीजन के वजह से बोला जाता है, क्योंकि दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल में जो डिफरेंस आता है, उसके गुने का, कितने गुने का डिफरेंस आता है, 6 गुने का डिफरेंस आता है। कितने गुने का डिफरेंस आता है, 6 गुने का डिफरेंस आता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो यहाँ पे भार है, पृथ्वी पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट का भार है, भार मतलब एक गुरुत्वाकर्षण बल, उसे जो खींचने का जो ताकत है, उसका जो भार है वो जितना यहाँ पे है, उस पृथ्वी पे उसका कितना हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आप न्यूमेरिकल से के माध्यम से भी समझ गए होंगे। चलिए एक दो न्यूमेरिकल्स और हम लोग ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स और ट्राई करते हैं। देखिए जैसे कि माने कि आपका क्या दिया गया है, कोई पिंड है ना, कोई पिंड आपका, उसका मास कितना दिया गया है, 10 kg दिया गया है। ये आपका क्या है, 10 kg दिया गया है। इसी चीज का आपको क्या बताना है, भार बताना, वेट बताना है, क्या बताना है, वेट बताना है। केवल आपको पृथ्वी पे नहीं, चंद्रमा पे भी उसका वेट क्या होगा वो चीज बताना है। आपको क्या बताना है, चंद्रमा पे भी उसका वेट क्या होगा, दोनों जगह पे बताना है। तो आप लोग जानते हैं वेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जी हो गया, क्या हो गया, जी हो गया, है ना। आप इसे क्या बोल सकते हैं, इसे फोर्स भी बोल सकते हैं, एक तरीके से बल भी कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो भार लग रहा है गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही अकॉर्डिंग लग रहा है ना। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, कितना दिया गया आपको, 10 दिया गया है। ग्रेविटी का मान कितना होता है, 9.8 होता है। तो ये क्या हो गया आपका 98 आ गया, क्या आ गया आपका 98 न्यूटन, है ना। कितना आ गया आपका, ये 98 न्यूटन आ गया। चंद्रमा पे जो, सॉरी पृथ्वी पे जो वो 10 kg का अगर
ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो भार लग रहा है, 10 केजी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भार लगा रहा है पृथ्वी अपनी ओर, कितने न्यूटन के हिसाब से लगा रही है? 98 न्यूटन उसके ऊपर काम कर रहा है। और इसी चीज को अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पे फिर इसका भार क्या होगा, तो चंद्रमा पे क्या हो जाएगा, आप क्या रखिएगा, 10 रखिएगा और क्या रखिएगा, 1.6 रखिएगा। क्या रखिएगा? 1.6 रखिएगा। क्या रखिएगा? 1.6 रखिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? 16। आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 16 न्यूटन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, कितना ज्यादा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपका पृथ्वी पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण कुछ अलग है, और आपका वहां पे क्या है, वहां पे चंद्रमा पे भी आपका जो ग्रेविटी का मान है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का, गुरुत्वाकर्षण बल का कितना मान है आपका, कितना है आपका 1.6 है। क्या है आपका? 1.6 है। इसी डिफरेंस के कारण जो है हम लोग बोलते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट का भार पृथ्वी पे जो जितना है वो आपका चंद्रमा पे जाने पे क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, समझ में आ गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट का कोई भी चीज का भार जितना होगा पृथ्वी पे अलग होगा और चंद्रमा पे अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान आपका नहीं बदलता है। मेन रीजन आपका क्या है, बस ये ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी के कारण ही ऐसा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में जो मैंने आपको बताया वो आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आपको बस केवल क्या वैल्यू याद रखना है, जी का वैल्यू याद रखिए। चंद्रमा पे कितना होता है, पृथ्वी पे कितना होता है, आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या निकाल सकते हैं, भार निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? भार निकाल सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में क्या लेकर के आएंगे, आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स रहेगा जो कि आप काफी अच्छे ढंग से उस चीज को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप क्या कीजिए, इस वीडियो को एक बार अच्छे से और रिपीट करके देख सकते हैं, ताकि आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।